सरस्वती के पवित्र प्रांगण को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती के इस पवित्र प्रांगण को प्रणाम करता हूँ। हम सब के रखवाले श्री शिवनाथ जी महाराज का एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री शिवनाथ जी महाराज जी की, बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रधानाचार्य आदरणीय रामलाल माधवा जी, पूर्व सरपंच साहब फताराम जी, बड़े भाई जयराम जी सहित मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, गांव से पधारे हुए बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आप सबको नमस्कार। इस विद्यालय के सभी विद्वान शिक्षक, विदुषी शिक्षिकाएं, बहनें और सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए हम सब लोग आए हैं, इस विद्यालय के प्यारे प्यारे सभी छोटे मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं और मैं बधाई देना चाहूंगा विद्यालय स्टाफ को कि उन्होंने बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम करवाया। इतनी अच्छी तैयारी बच्चों की करवाई और मैं देख रहा था कि सुबह से लेकर के अब तक इस कड़ी धूप में, इस गर्मी में, तपिश में भूखे प्यासे हमारे नौनिहाल रजलानी गांव के प्यारे प्यारे बच्चे कितनी शानदार प्रस्तुतियां दे रहे थे। वो जिस भी करेक्टर को यहाँ कर रहे थे उसमें अपने आप को ढाल करके किस प्रकार से जीवंत उदाहरण वो यहाँ पेश कर रहे थे। मैं तमाम बच्चों को इसके लिए बधाई देता हूँ। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये जो आजादी का पर्व हम मना रहे हैं, सभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा और हम बार बार ये सुनते भी आ रहे हैं कि किस प्रकार 200 बरस से भी अधिक की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई हमारी भारत माता अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाने के लिए किस प्रकार से भारत के वीर सपूतों ने अपने जान का बलिदान देकर के, अपने प्राणों का त्याग देकर के इस भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करवाया। और उसी का नतीजा है कि आजादी के 79 साल बाद हम लोग इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और उसके लिए न केवल उन बलिदान देने वाले शहीदों को, उन वीर सपूतों को श्रेय जाता है। आज की अगर आजादी की खुली हवा में अगर हम सांस ले रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हमारे गांव और किसान से निकले हुए वो सैनिक जवान जो देश की सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं उनको भी जाता है। आज इस अवसर पर मैं उन तमाम शहीदों को नमन करता हूं जो सैनिक हमारे सीमा पर डट करके दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। उनके जज्बे को सलाम करता हूं। इस धरती से हम उनके हौसले को, उनके जोश और जुनून को जो मातृभूमि के लिए है उसको हम यहाँ से नमन करते हैं, उनको बहुत बारंबार प्रणाम करते हैं। साथियों, चौमासा रोटेर में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। आप सब लोगों ने ध्यान है कि समय समय माते आप मिलता रहेगा, बात करता रहेगा और विकास की बातें करा तो आप सब लोग चाहे घरों निकल खेत जाओ तो विकास दीजिए आपने, घरों निकल कटी आने त्राणे जाओ तो विकास का काम दीजिए आपने, घरों निकल आपको नौकरी पैसा मत जाओ, कटी कोई काम जाओ, शहर जाओ, बाजार जाओ, दूसरे गांव जाओ तो रजलानी रे महीने कहीं कहीं काम हो रहा, कहीं विकास हो रहा, वो आपको कोई उछानो नहीं।
चूंकि आप स्कूल रे मैंने बैठा तो स्कूल री बात जरूर करा। तो स्कूल रे विकास रे वास्ते जिन टाइम अबार जी की आप झालावाड़ री घटना देखी कि कई हिसाबों जर्जर बिल्डिंग की पुरानी बिल्डिंग की और बरसात रे महीने भारी बरसात सहन नहीं कर पाई और वह बिल्डिंग गिर गई और दर्जनों मासूम बच्चा गरीब परिवार वाला किसान परिवार वाला मौत रे मुंह में समाएगा। मैं इन रजलानी की धरती हूँ मां टाबरा ने मां बच्चा ने मारी तरफ पूरे गांव की तरफ सच्ची श्रद्धांजलि दूं कि भगवान वाली आत्मा ने शांति प्रदान करे और जिका परिवार इन घटनाओं पीड़ित किया है माने भगवान को तो दुख सहन करने शक्ति देवे क्योंकि आपने कालजारा टुकड़ा में लोग खोया है। अपने भी स्कूल की स्थिति आ ही अपन सब लोग मिल प्रयास करियो 10 लाख रो बजट अपने वास्ते लेन आया और इन बिल्डिंग की पूरी स्थिति सुधारी। आपने सबने ध्यान है कि 10वीं और 12वीं रे बोर्ड की परीक्षा देने वास्ते अपन दूजी गांव रे महीने जावनो पड़तो तो बीरी भी व्यवस्था अपन करी और 10वीं और 12वीं दोनों रो सेंटर अपन खुलवायो। मेरे बाद में जटे आज रे कार्यक्रम रो मंच बनियोड़ो है अटे पुराना कमरा हा जर्जर स्थिति रे महीने हा मैं प्रिंसिपल साहब बात करी एसपीएमसी में प्रस्ताव लियो सब लोगों ने गांवरा ने समर्थन में लिया और बहुत अच्छा निर्णय ले और मैं जिका टूटोड़ा फुटोड़ा कमरा हा जिका में कभी भी कोई हादसा हो सकतो मैं कमरा ने गिराई और 35 लाख रुपया में एक 3 नया हॉल अपने यहाँ बढ़िया पचे जरूरत पड़ी कई बार 15 अगस्त रो टाइम हो तो जन बरसात होती अब के तो थोड़ा राम जी उठ जोड़ा है मैं शिवनाथ जी महाराज प्रार्थना करूं कि भगवान हमारे खेता रे महीने बहुत अच्छी फसल है और समय माते बारिश हो जावे तो किसाना रे चेहरा माते खुशी आ जावे नहीं तो अगर राम जी उठ जावे तो किसान जी को खेती माते डिपेंड है बीरो दिनचर्या घर परिवार चलानो बहुत दूर हो जाए। तो बरसात रो टाइम होता सर मांग करी कि भाई एक टीन सेट बनाओ जन लारे एक टीन सेट बना दियो ताकि बारिश रे मौसम में भी कोई कार्यक्रम करा तो भी में कोई खलल नहीं पड़े। मेरे बाद में लगातार प्रयास करिया पिछली 26 जनवरी में मैं आयो जन सर बात करी कि भाई स्कूल में महीने पढ़ाने वास्ते मास्टर भी है और कंप्यूटर का अनुदेशक भी लागा टाबरानी की संख्या भी बहुत अच्छी है लेकिन एक कंप्यूटर कक्ष नहीं है कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। मैं हाथों हाथ 26 जनवरी ने घोषणा करी मैं क्यों 10 लाख रुपया कंप्यूटर अपने लाइन दूंगा 10 लाख रुपया और वो सिर्फ घोषणा नहीं थी वो सिर्फ भाषण नहीं था आज वो सारे के सारे कंप्यूटर ला करके मैंने सर को सौंप दिया। अभी बात हुई कि इस स्कूल के विकास के लिए कुछ और काम आपको करवाने हैं तो मैंने कहा बताइए मैं काम करवाने के लिए तैयार हूं एक शिक्षित हूं युवा हूं और पढ़ाई क्या होती है पढ़ाई क्यों जरूरी होती है सारी चीजें मैं समझता हूं क्योंकि किसानों का इलाका है मजदूरों का इलाका है हमारे यहाँ कोई दूसरा संसाधन नहीं है कि बहुत पैसा यहाँ सबके खाते में आते हैं अगर हम अच्छे से बच्चों को पढ़ा लेंगे इनको कामयाब कर देंगे तो यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो सर ने जब निवेदन किया कि यहाँ आपको सीसी ब्लॉक लगाने हैं तो मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर इस स्कूल के अंदर सीसी ब्लॉक जहाँ आप कहोगे वहाँ हम लगाना शुरू कर देंगे। स्कूल के अंदर बहुत अच्छा पौधारोपण हुआ। शिवनाथ जी के मंदिर की तरफ जाते हैं तो ओरण में भी हम ऐसा का ऐसा एक सुंदर उद्यान तैयार कर रहे हैं मंदिर में वहां भी पौधारोपण कर रहे हैं और वहां जो पौधे लगा रहे हैं उन पौधों की रखवाली करना उन पौधों की सार संभाल करने की जिम्मेदारी भी बच्चों आपकी है। वो एक एक पौधा स्कूल का आपके नाम होगा उस पर एक एक पे नाम लिखा जाएगा। अगर पौधा बड़ा होगा तो भी आपका नाम होगा पौधा अगर जल जाएगा वो नष्ट हो जाएगा तो भी वो गुना आपको लगेगा। तो आप उन पौधों की रखवाली करोगे उनको समय समय पर जाकर के देखोगे
उनमें पानी की, उनकी सुरक्षा की वो सारी व्यवस्था मैंने कर दी है। लेकिन एक एक बच्चे को सर उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि भाई ये पौधा तेरा है, तब जाकर के बच्चे उसके इंटरेस्ट लेंगे, उन बच्चों के साथ, उन पौधों के साथ संभाल कर पाएंगे। खेल मैदान की बात हुई, सर ने कहा कि खेल मैदान थोड़ा दूर कर दिया है। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि हम खेल मैदान को दूर करें, लेकिन करें क्या, मजबूरी ऐसी थी कि यहाँ आसपास कोई 10 बीघा जमीन नहीं थी जिसमें हम खेल मैदान बना सके। पास में कोई गोचर भूमि थी, उसकी भी स्थिति आपको पता है, दूसरी कोई जमीनें थी, उसकी भी स्थिति आपको पता है। जमीन मात्र एक बच रही थी, वो गोटन रोड के ऊपर हिडवल जी की ढाणी स्कूल के पास में, उसकी 4 दीवारी निकाल के उसको खेल मैदान हम तैयार करवा रहे हैं। उस पे मेन गेट लगा दिया है, मेन रोड की जो दीवार है उसको मैंने अपने निजी पैसे से उसमें लीरी और कड़ाऊ लगाए, क्योंकि सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे पंचायती राज के अंदर सरकार लीरी कड़ाऊ का पैसा नहीं देती है। वो लीरी कड़ाऊ मैंने लगाए हैं, और अंदर जो सेना की भर्ती के लिए, पुलिस की भर्ती के लिए जो चीजें चाहिए होती है युवाओं को तैयारी करने के लिए, वो सारे के सारे इक्विपमेंट हम वहां लगा रहे हैं। सारी मशीनरी चाहिए, चाहे और कुछ चाहिए, वो सारी चीजें हम वहां लगा रहे हैं। और वहां आपके दौड़ने के लिए ट्रैक भी बना रहे हैं, और फौज की जब ट्रेनिंग में जाते हैं, जब भर्ती में जाते हैं, तो किस प्रकार से अलग अलग एंगल से आपको कूदने के लिए कहा जाता है, दौड़ने के लिए कहा जाता है, सर्पिला आकार में चलने के लिए कहा जाता है, वो सारी चीजें हम उस खेल मैदान के अंदर तैयार कर रहे हैं। और मैं हमारे यहाँ जो शारीरिक शिक्षक है उनसे निवेदन भी करूंगा कि वहां पर काम चल रहा है, आप एक बार जाकर के देखें भी कि वो हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। अगर उसमें कुछ सुधार करना है, कुछ और चेंजेस करना है, तो वो भी बताएं, हम लोग करेंगे। साथ ही साथ एक ओपन जिम का भी हम निर्माण करवा रहे हैं, जिससे आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बना सकें, आप स्वस्थ रह सकें, और निःशुल्क आपको वो व्यवस्था मिल सके। साथ ही साथ अभी सर ने जैसे घोषणा करी, हमने अपनी जो पुरानी स्कूल थी 5वीं वाली मेघवाड़ों के पास के सामने, उस स्कूल के अंदर करीब 10 लाख रुपए लगा करके बहुत ही शानदार, जैसी जोधपुर और जयपुर जैसे बड़े शहरों के अंदर लाइब्रेरी होती है, वैसी की वैसी लाइब्रेरी बना दी है। अगले महीने से हम प्रवेश शुरू कर देंगे, और वहां पर बैठ करके आप निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करना, अपने जीवन को सुधारना। क्योंकि मैं एक चीज यहाँ इस मौके पर कहना चाहूंगा कि ये जो आप लोग ड्रेस में बैठे हो, यही एक जीवन है जिसमें आप अपने आप के लिए समय दे सकते हो। जैसे ये ड्रेस से मोह आपका छूटा, स्कूल से आप निकले, उसके बाद परिवार की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, शादी विवाह, न जाने कितने बड़पंच में आदमी पड़ जाता है, वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाता। तो ये जो बच्चों का टाइम है, अभी जो आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तब तक जितना अपने आप के लिए, आप अपने जीवन को सुधारने के लिए टाइम दे सकते हो, उतना आपको देना चाहिए। जीवन रो लोग कम करना चाहिए, कहना जीवना रो शौक नहीं राखना चाहिए, कटे जीवन वे तो बिने बट जाऊंडो टाइम खराब करनारी वजह अपा अगर पढ़ाई में ध्यान देवाना तो जीवन सुधरेला तो कठिन कटे आप कामयाब होला तो मां लोगा रो जिका में बैठा हाँ आप सब ने आज कार्यक्रम में देखने वास्ते चाहे मंच पर बैठा और चाहे सामी बैठा, सब लोगा रो सीनो छोड़ो वेला जिके दिन आप लोग कामयाब होला। इन अवसर पर मैं विद्यालय स्टाफ रे माते भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ कि पूरा जोधपुर ग्रामीण में रजलानी स्कूल रो नामांकन भी अच्छो है, रिजल्ट भी अच्छो है, और इन साख भी बहुत अच्छी है। तो इन साख ने बनाए रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। काफी स्टाफ रो प्रमोशन होगो, वे लोग दूसरी जगह दिया पर नयो स्टाफ आयो है, तो नया स्टाफ ने मारो वही निवेदन है कि ए जी का टाबर है, ए मैं सब गांव रा मिल और आपने सौंपिया में खेती किसानी मजदूरी करने वाला लोग हाँ, रोज मानू स्कूल में आए देखी जे भी कोई सही बतावा, मैं 15 अगस्त 26 जनवरी या बीच में कहीं थे फोन करो तो मैं आ जावा,
नहीं तो प्राइवेट स्कूल जो माने पेटीएम ईटीएम वाला सिस्टम समझ में कोना है कि हफ्ते हफ्ते माँ बाप जाओ स्कूल में देख ना हो। मैं तो खेती करने वाला आदमी हाँ, एक टाबर ने थाने अटे स्कूल में एडमिशन कराई दियो, फिर बाद में 12 मिनट नहीं जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप कई हिसाब भी टाबर ने संस्कार देवो, बिने अच्छी शिक्षा देवो, बिने खेल कूद में आगे बढ़ाओ और साथ ही साथ बिने आ चीज भी बताओ कि भाई 10वीं करने रे बाद में थने कई करना चाहिए। बहुत सारा हमारा युवा साथी है जिन्होंने अगर समय माते कोई एडो गाइडर मिल जातो जिको बताओ तो कि भाई थने 10वीं के बाद में वो सब्जेक्ट लेने में आज तैयारी करनी है तो एज का युवा साथी खड़ा है कटे कटे कामयाब होता, कटे कटे नौकरी लग जाता। लेकिन जिन टाइम आवश्यकता है कोई चीज भी टाइम अगर नहीं मिले तो बाद में अगर था पड़े तो पछे जब कहते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछता है क्या होता है, तो समय कब हाथ से निकल जाता है पता नहीं चलता। जितना समय आपके पास काम करने का है, पढ़ाई करने का है, उस समय में आप अपनी तरफ से 100% दे करके किस प्रकार से अपने खुद के जीवन को अगर आप लोग कामयाब कर लोगे तो मैं समझता हूं हम सब लोगों को खुशी होगी। ऑटोमेटिकली आपका परिवार आगे बढ़ेगा, समाज, गांव, ये देश आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर तमाम ग्रामवासी इन चौमासा महीने में बहुत टाइम निकालियो, मैंने बहुत अचंभो हो रही है कि भाई सुबह आप लोग बैठा हो, नहीं तो कहीं हुए कि 10-11 बजे गोलियां की थैली दे और लो सब ये बरा। मैं आप सब लोग बहुत बहुत दिलों धन्यवाद ज्ञापित करूं कि टाबरानो हौसलो बढ़ाने वास्ते माता बहना भी बैठी है, हमारा बड़ा बुजुर्ग भी बैठा है और हमारा भाई सगड़ा युवा साथी भी बैठा है। मैं आप सब ने बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ। और साथ ही साथ अगर अपन सेना की बात करी, सैनिका की बात करी तो सैनिक जगह पर एक गाँव रहा है, चाहे वे पूर्व है या वर्तमान है, वे हमारे को मान करी कि भाई थे माने कोई गतिविधि चलाने वास्ते, कोई टाबरा पढ़ाई के वास्ते मैं कोई भवन बनानी चाहवा, हमारे वास्ते जमीन देवो तो मैंने सैनिका के वास्ते भी मैं जमीन को प्रस्ताव बना और सरकार ने भेज दियो, जल्दी बटू मेरी स्वीकृति हो जी तो सैनिक समाज में भी बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ अपन सब लोग बैठा तो मैं 2 चीज आपने कहनी चाहूंगा। एक तो पहली चीज तो है कि अटे जितनी कितनी कोई सोलर कंपनियां लाग रही है और बहनों आरोप हमारे माते लाग रही है कि सरपंच साहब पया खाएगा। मैं शिवनाथ जी ने सोगन खान कहूं, शिवनाथ जी ने आन लागे मने कि मैं कोई भी कंपनी को